आज हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसी का पार्ट है। इसमें मेनली आपने एक इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स जो है ना सुना होगा, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसमें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब चूँकि ये रिसेप्टर है तो इसके न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं और इसके न्यूरोट्रांसमीटर मेनली इसको जो एक्टिवेट कर रहे होते हैं, हमारे पास जो मतलब जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन है और कुछ हद तक एपिनेफ्रिन है, वो इसकी ये इन्वॉल्वमेंट होती है और वो इसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और उसकी एक्टिवेशन की वजह से मतलब जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी ये उसके लिए जो है ना तैयार होती है। और इसको जो है ना वन बाय वन इसको थोड़ा मतलब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। और अब चूँकि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है ना कैटेकोलamines हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं, उनकी जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी जो नेचर होती है, वो जो है ना कैटेकोलamines है। और अभी आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है, इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। हमारे पास आ जाते हैं अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। और अल्फा रिसेप्टर्स की फिर अपनी 2 टाइप्स है और इसी तरह जो बीटा जो रिसेप्टर है, उसकी फिर अपनी 3 टाइप्स हैं। अल्फा रिसेप्टर की अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा रिसेप्टर की बीटा 1 वो और जो बीटा 2 और बीटा 3। अब ये जो रिसेप्टर्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, अब जैसे कि हमने बात की अल्फा रिसेप्टर में अल्फा 1 और अल्फा 2 है, तो वो जो है ना मेनली इनकी जो डिफरेंस है, एक तो लोकेशन है और दूसरा उनके इफेक्ट है। मतलब इन मतलब रिसेप्टर पे जब भी कोई एड्रेनर्जिक जो एगोनिस्ट होता है या फिर नॉरएपिनेफ्रिन है, इस पे आके बाइंड करता है, तो ये जो है ना कौन-सा इफेक्ट कहाँ पे शो कर रहे हैं, एक तो डिफरेंस ये है। अब जो है ना आइए वन बाय वन हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, उसको हम ज़रा उसकी लोकेशन और बाद में इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। जो मतलब 1 है, इसकी जो लोकेशन है, वो जो है ना मेनली 3 जगहों पे होती है। एक तो हमारे ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें होती है। इसमें हमारे पास जो आर्टेरियोल्स और वेन्स हैं, इनकी जो स्मूथ जो मसल्स है, वहाँ पे होती है। जो हमारा वो आई के अंदर जो आइरस मसल है और जो आइरस में हमारा रेडियल मसल है, जी, अल्फा 1 रिसेप्टर वहाँ पे भी होते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो है ना लिवर है, हार्ट है, ब्लैडर है, वो इधर भी होते हैं। अब इन जो है ना तीनों जगहों पे ये अलग-अलग इफ़ेक्ट वो शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। और अगर ये जो है ना ब्लड वेसल्स में है, तो मेनली जो है ना ब्लड वेसल्स में ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। आपको पता है जब भी वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह हमने बात की थी आई की, जो मतलब आई का आइरस है, वो उसके जो है ना रेडियल मसल्स में होती है। तो उसकी वजह से जो है ना मिडरियासिस होती है। इनका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वहाँ पे मिडरियासिस शो करते हैं। अब मिडरियासिस क्या है कि मतलब जो है ना पुपिल आपका डायलेट कर जाता है। उसकी वजह ये है कि जो आपका जो आई का रेडियल मसल है वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वो करवाता है। अगर आपका जो आइरस जो मसल है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका पुपिल डायलेट होगा। और अगर वो जो है ना रिलैक्स होता है आइरस, तो आपका पुपिल जो है ना और वो फिर जो है ना कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसमें बात हो रही है मिडरियासिस की, आपका पुपिल जो है ना डायलेट हो रहा है अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। उसके बाद अगर हम लोग वो लिवर की बात करें, तो उसमें जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही होती है। अब जब भी ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो आपके लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब है कि आपका ग्लाइकोजन जो है ना टूटता है और ग्लूकोज़ में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्लड में जो मतलब शुगर लेवल है, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है इनकी वजह से। अगर हम लोग जो है ना ब्लैडर की बात करें, वो फिर ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है, उसकी फिर जो है ना कन्फेक्शन करवाती है। ये इसके इफ़ेक्ट और ये इसकी जो है ना लोकेशन है। और जैसा कि हमने वो अल्फ़ा 1 को जो है ना डिस्कस किया था, अभी हम लोग L2 की तरफ आते हैं। और इसी तरह अल्फ़ा 2 के सबसे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं और बाद में इसके फिर इफ़ेक्ट्स जो है ना देख लेते हैं। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, तो हमारे पास जो अल्फ़ा 2 है, जो हमारे नर्व टर्मिनल्स हैं, उनके प्री-साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, उसमें होती है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। स्पेशली जो वो मतलब कौन से नर्व्स स्पेशली जो है ना हमारे वो सीनस में जो नर्व्स होते हैं, उनके प्री-साइनेप्टिक जो टर्मिनल है, उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो उसमें होते हैं। इसके अलावा जो है ना पैंक्रियाज़ में जो हमारे बी सेल्स है, मतलब वो और बी सेल का काम क्या होता है इंसुलिन को रिलीज़ करवाना, उसमें भी होते हैं। और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उसमें भी होते हैं। इनके फिर इफ़ेक्ट्स क्या है? अब जैसा कि हमने वो बोला था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके साथ बाइंड करता है तो इनका इफ़ेक्ट शो होता है अगर ये सीनस में हो। अब जैसा कि हमने बात की थी, ये प्री सिनेप्टिक जो मतलब नर्व टर्मिनल है उसमें है। तो ये जो है ना और ये न्यूरोट्रांसमीटर की मतलब रिलीज़ को जो है ना इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं।
और ये कौन सा प्रोसेस है जो हमारा नेगेटिव फीडबैक और जो इनहिबिशन है उसका जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो नॉरएपिनेफ्रिन की जो मतलब जो है ना रिलीज है उसको और मतलब रुकवा देते हैं। और ये कैसे जो है ना ये होता है इसका जो मैकेनिज्म है वो आगे जाके डिस्कस होगा। और अगर जो है ना पेनक्रियाज की बी फेज में है तो इंसुलिन की रिलीज को ये वो रुकवा देते हैं। अगर इंसुलिन का वो रिलीज अगर रुक गया तो ब्लड ग्लूकोज जो मतलब लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये प्लेटलेट्स में है तो फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाते हैं जिसकी वजह से क्लॉट बनती है और क्लॉट फॉर्मेशन होती है। और अगर जो है ना सीनस में हो तो इसका एक और काम भी होता है कि सीनस का वो सिस्टम जो वो जो है ना ब्लड जो प्रेशर को वो रिड्यूस कर रहा है तो उसको जो है ना उसकी पर भी मतलब इनहिबिशन करवाती है। जो मतलब सिम्पैथेटिक जो आउटफ्लो है अगर हमारा सीनस में सिम्पैथेटिक आउटफ्लो एक्टिवेट हो जाता है तो उसका काम होता है कि जो है ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना। तो ये इसको जो है ना इनहिबिट करता है, इस मैकेनिज़्म को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जो है ना रिड्यूस हो जाती है। अब भी जिस तरह हमने वो अल्फ़ा की जो है ना बात की थी, अल्फ़ा रिसेप्टर्स की, अब जिस तरह हम लोग जो है ना बीटा जो मतलब रिसेप्टर्स हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। और हमने पहले बोला था कि इसके 3 टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। और सबसे पहले हम लोग बीटा 1 को जो है ना डिस्कस करते हैं। इस तरह इसके हम लोग को लोकेशन और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जो बीटा 1 है ये मेनली हमारे हार्ट और किडनीज़ में होते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो ये एसए नोड, एवी नोड और जो माइक्रोवेल सेल्स हैं ये इनमें होती हैं। अगर वो जो किडनीज़ की बात करें तो किडनी सेल्स है ये इसमें होती है। अगर इसके फिर इफ़ेक्ट क्या होंगे? अगर हार्ट में है तो हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ होगा और फ़ोर्स ऑफ कन्फेक्शन, ठीक है? हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टोनोट्रोपी। अगर फ़ोर्स ऑफ कन्फेक्शन इंक्रीज़ होगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपी। ये इसको जो है ना इंक्रीज़ करवाते हैं। और अगर किडनी में है, अगर किडनी सेल्स में है तो वहाँ पे जो रेनिन है, वो रेनिन एक एंजाइम है और उसका मेनली काम होता है कि वो एल्डोस्टेरोन से जो है ना आपके जो मतलब ब्लड वॉल्यूम है और कार्डियक आउटपुट है और मेनली अल्टीमेटली जो आपका ब्लड प्रेशर है उनको इंक्रीज़ करवाना। तो उसकी रिलीज़ को और ये जो है ना वो फिर बढ़ा रही होती है। अभी वो इसी तरह हम लोग आते हैं बीटा 2 पे। इनके लोकेशन देख लेते हैं और बाद में इनके इफ़ेक्ट्स। अभी वो और बीटा 2 जो है ना, वो हमारे मेनली जो मतलब ब्रोंकाई हैं या तो ब्लड वेसल्स है और कौन से ब्लड वेसल्स स्केलेटल मसल वाले। वो इनकी जो है ना स्मूथ मसल्स में वो पाई जाती हैं और मतलब जो इन केस ऑफ फीमेल्स है, उनकी यूटेरस में भी ये होता है। इसके अलावा जो मतलब लिवर है, पैनक्रियाज़ है और एडिपोज़ टिश्यू है, इसमें भी बीटा 2 होता है। और अगर ये जो है ना मतलब ब्रोंकाई में है तो फिर ब्रोंकोडायलेशन करवाती है। तो के जो लंग्स हैं उनके जो मतलब सेल्स हैं अ, और उनके जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी फिर रिलैक्सेशन ये जो है ना करवा रहे हैं उसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है। अगर ये स्केलेटल मसल्स में है और स्केलेटल मसल्स में जो है ना वो वेज़ोडायलेशन करवाती है जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो की इंक्रीज़ हो जाती है ताकि जो हमारी बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहे। और अगर यूटेरस में है, तो वहाँ पे जो है ना स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फीमेल्स में इन द केस ऑफ जो है ना प्रीमेच्योर लेबर। तो उसको जो है ना प्रिवेंट करने के लिए ये मतलब यूज़फुल होता है। और अगर एडिपोज़ टिश्यू या फिर लिवर में है तो फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और अगर एडिपोज़ टिश्यूज़ में है तो फिर जो है ना ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये फिर इसका इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं, इनकी जो लोकेशन है वो मेनली मतलब एडिपोज़ टिश्यू के अंदर है। अगर तो वहाँ पे है तो उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली वो जो है ना फैट्स की ब्रेकडाउन में होगा, ताकि जो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है तो उसको जो है ना ज़्यादा मतलब एनर्जी चाहिए, फैट ब्रेकडाउन होगा, उसकी मेटाबॉलिज़्म होगी और फिर जो है ना बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फिर पूरी होती जिस तरह हमने आगे जाके पीछे जो है ना इनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था, एक और चीज़ है जो मैकेनिज़्म है वो जो है ना फिज़ियोलॉजिकल इनका जो मैकेनिज़्म है वो इस मतलब रिसेप्टर का, वो इसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। इसमें बेसिकली आप एक कॉन्सेप्ट याद करें कि ये जो रिसेप्टर है, इस पे जब भी एक न्यूरोट्रांसमीटर उसका आके बाइंड करेगा, इन केस ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर उसका न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन और ये जब भी आके इस पे बाइंड करेगा तो इसकी वजह से जो है ना रिसेप्टर में कुछ वो चेंजेज़ आएँगी और उसी चेंजेज़ की वजह से जो सेल्स है, अगर वो पैंक्रियाज़ में है, हार्ट में है, लिवर में है, स्मूथ मसल्स में है, वो यूटेरस में है और वो जहाँ पे भी है, तो उसकी वजह से एक जो है ना इफ़ेक्ट आएगा और अल्टीमेटली वो इफ़ेक्ट इन दी जो है ना ब्रॉडर सेंस हमारे सामने आएगा और वो शो हो जाएगा। अब अगर हम लोग अल्फ़ा 1 की बात करें, तो अल्फ़ा 1 में हमने पढ़ा था कि मेनली ये जो है ना ब्लड वेसल में होती है और वहाँ पे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है। तो होता ये है कि नॉरएपिनेफ्रिन आके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है अल्फ़ा 1 पे और उसकी वजह से इनका जो इफ़ेक्ट अल्टीमेटली ये होता है कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है और जिसकी वजह से ब्लड जो मतलब प्रेशर है वो और वो जो है ना राइज़ हो जाता है। और मेनली इनका काम ये होता है कि बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है ना तैयार करना। तो उसके लिए
मतलब जब भी हमारी वो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होगी तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। तो वो जो है ना इसको पूरा कर रहे हैं अल्टीमेटली, आप अगर देखें तो। इसके अलावा जो मतलब आई में अगर वो आइरिस है, अ, वहाँ पे फिर जो है ना पुपल जो मतलब डायलेशन है वो जो है ना करवा रहे होते हैं। और अगर ब्लैडर में है, तो जो इंटरनल जो उसका स्फिंक्टर है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती है। और ये इफ़ेक्ट तब आती हैं जब नॉरएपिनेफ्रिन आके इस पे बाइंड करता है और उस बाइंडिंग के बाद फिर हमारे पास ये इफ़ेक्ट आ जाती है। और ये वैसे इफ़ेक्ट उसका बाइंड करने में मतलब ये ना न्यूरोट्रांसमीटर का और इफ़ेक्ट का शो होना, ये इसका जो मैकेनिज़्म है वो लंबा चौड़ा है, लेकिन ये जो ना कंसाइज़ अगर हम लोग उसको एज़ अ कॉन्सेप्ट ले लें, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह आ जाती है। अब जिस तरह अल्फ़ा 2 है और कॉन्सेप्ट सेम है, नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करेगा और उसकी वजह से इफ़ेक्ट शो होगा। और अल्फ़ा 2 के हमने जो है ना इफ़ेक्ट वो मतलब पढ़े थे सबसे पहले, अगर वो सीनस में हो, तो वो जो है ना वो मतलब वो नॉरएपिनेफ्रिन के अगेंस्ट वो नेगेटिव फीडबैक इन्हिबिशन शो करेगा। इसका मतलब ये है कि एक बार नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो इसके साथ बाइंड कर गया, तो अक्सर ये होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो डिसेंसिटाइज़ हो जाता है। तो इसका मतलब है जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका इफ़ेक्ट शो ही नहीं होगा और हमारे सीनियर्स को पता लगेगा कि वो जो मैं नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करवा रहा हूँ, ये अपने मतलब रिसेप्टर पे जा तो रहा है, लेकिन कोई इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा है। इफ़ेक्ट मतलब क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो रिसेप्टर है वो जो है ना डिसेंसिटाइज़ हो गया है। तो हमारे सीनियर्स को पता लग जाता है कि अब मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ जो है ना करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो नॉरएपिनेफ्रिन की जो है ना वो मतलब फीडबैक इन्हिबिशन हो जाती है। इसके अलावा अगर पैनक्रियाज़ में हो, तो वहाँ पे बी सेल में होते हैं और इंसुलिन की जो मतलब रिलीज़ है उसको जो है ना इनहिबिट करते हैं और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज़ लेवल्स है वो हाई हो जाती है। वो इसलिए जो है ना हाई करवा रहा है, अब जैसा कि हमने बताया था, ये उस वक़्त तक जो है ना काम करते हैं जब हमारी जो बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट जो मतलब सिचुएशन है उसमें हो। तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ चाहिए। आपको पता है कि ग्लूकोज़ जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो अब ज़ाहिर बात है जो है ना इंसुलिन को बंद करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो है ना ग्लूकोज़ के लेवल और ज़्यादा होते रहें। इसकी वजह से ये जब और मतलब टाइम फ्रेम जो है ना गुज़र जाता है और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का और बॉडी ने अभी वापस जो है ना उसमें आना है, अपने नॉर्मल स्टेट में। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे फिर जो है ना हमारा जो मतलब सीनस का जो सिम्पैथेटिक आउटफ्लो है वो उसकी इन्हिबिशन हो जाती है और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो फिर भी जो है ना रिड्यूस हो जाती है ताकि हमारी बॉडी वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आ सके। इस तरह बीटा 1 है। अब जो है ना बीटा 1 मतलब जो प्राइमरीली हार्ट पे होती है, एसए नोड पे, एवी नोड पे और जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उसमें भी होती हैं। तो वो नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करेगा और हमारे पास जो है ना पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी और पॉजिटिव आइनोट्रॉपी के इफेक्ट शो हो रहे होते हैं। अब जिस तरह किडनी है, उधर भी होती हैं और उधर जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो उनकी बाइंडिंग की वजह से किडनी में से वो जो है ना रेनिन, वो मतलब एक हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाएगा और वो अल्टीमेटली जो है ना मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा ताकि बॉडी उसी तरह फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहे। अब वो जिस तरह जो है ना बीटा 2 है और ये मेनली होते हैं ब्रोंकाई में, अ, और इसके अलावा जो है ना और अगर ब्रोंकाई में होते हैं तो फिर ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं ताकि मतलब जो हमारे एयरवेज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खुलते रहें और ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन डिमांड पूरा हो हमारी बॉडी के। आपको पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, इसीलिए ये ब्रोंकोडायलेशन वो जो है ना करवाती हैं। अगर हम लोग जो है ना ब्लड वेसल्स की बात करें, कौन से ब्लड वेसल्स जो स्केलेटल मसल में है, तो वहाँ पे ये वेज़ोडायलेशन करवाते हैं ताकि जो मतलब हमारी मसल्स हैं उन वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और बॉडी जो है ना फाइट एंड फ्लाइट वो रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहे। अगर वो यूटेरिन है तो जो है ना उनकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं ताकि जो है ना प्रीमेच्योर जो लेबर है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जिस तरह हमारे लिवर और जो है ना एडिपोज़ वो टिश्यूज़ हैं, अगर वो लिवर में हुआ तो वहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगी और उसकी वजह से ग्लूकोज़ प्रोड्यूस होगा। अगर एडिपोज़ टिश्यू में है तो वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फैट होगा। ताकि फैट की जो है ना मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा होती रहे। और जिस तरह बीटा जो है ना 3 है इसका भी सेम काम है। जो है ना अब अभी जिस तरह हमने बात की थी कि ये एडिपोज़ जो है ना टिश्यूज़ में होते हैं और और जो है लिपोलाइसिस हो रही होती है और मतलब लिपिड्स और फैट्स जो है ना ब्रेकडाउन हो रही होती है और अ, ये जो है ना मतलब ताकि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को मतलब पसंद आए तो जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।